हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारा पहला टॉपिक जो था पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल, उसके बेस पे जो एक्सरसाइज था 12.1 वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बेस पे हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि सर्किल के अंदर सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ फिगर दिख रहे होंगे, फिगर 12.4। ठीक है, फिगर 12.4 में सर्किल ड्रॉ किया गया है और एक पार्ट ब्लू कलर का शो हो रहा है जिसे कह रहा है माइनर सेक्टर, और एक सर्किल के अंदर जो इंटीरियर पार्ट है वाइट कलर में उसे मेजर सेक्टर कह रहा है। दिखने में भी बड़ा छोटा लग रहा है तो बड़े पार्ट को मेजर, छोटे पार्ट को माइनर कह रहा है, लेकिन हमारा फोकस ये है कि सेक्टर किसे कहते हैं। फिर हम बाद में मेजर माइनर तो देख के बता सकते हैं। फिर एक और फिगर है नीचे, यहाँ पे भी सर्किल ड्रॉ किया गया है, फिगर 12.5। और एक ब्लू पार्ट को माइनर सेगमेंट और मेजर पार्ट को, बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट लिखा हुआ है, वाइट पार्ट, इंटरनल वाइट पार्ट को। ठीक है, मेजर माइनर यहाँ भी हमें डाउट नहीं है, बड़ा छोटा, जो बड़ा है वो मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। ठीक, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। तो दोनों फिगर में आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। सेगमेंट वाले फिगर में एक लाइन ड्रॉ किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, एक लाइन ए बी ड्रॉ किया गया है जिसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, जिसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड AB। ठीक है, तो मैं सेगमेंट वाले टॉपिक में कॉन्सेप्ट में कॉर्ड की ज़रूरत होती है। किसकी? कॉर्ड की। और देखिए जो सेक्टर वाला पार्ट है उसमें कॉर्ड नहीं है। एक डिफरेंस ये हो गया, इसमें कॉर्ड होगा सेगमेंट में, इसमें नहीं होगा। इसमें है क्या फिर? ठीक है, इसमें है रेडियस। ये जो दिख रहा है OA और OB, इसमें ज़रूरत पड़ती है रेडियस, इसमें रेडियस नहीं है। तो ये डिफरेंस दोनों में हो गया, सेगमेंट और सेक्टर में। ठीक है, कॉर्ड और क्या चाहिए? आर्क ऑफ द सर्किल, आर्क ऑफ द सर्किल, कॉर्ड और आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क है APB। आर्क को यदि आप रिप्रेजेंट करते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट से करना पड़ता है हमें, इसलिए एक पॉइंट P और Q यहाँ दिया गया है, APB। तो सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉर्ड चाहिए और एक आर्क चाहिए। APB और कॉर्ड AB, इन दोनों से मिलकर हमारा सेगमेंट बना है। ऊपर वाला भी सेगमेंट है, यहाँ भी देखिए कॉर्ड है AB और सेगमेंट जो आर्क लिया गया है वो AQB। ठीक, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों के लिए हमें एक कॉर्ड चाहिए और एक आर्क चाहिए। सेक्टर पे आते हैं। ठीक, सेक्टर में देखिए एक हमें आर्क चाहिए। यहाँ भी आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट तो थे हमारे पास, AB, एक पॉइंट P लिया गया है, Q लिया गया है। तो एक आर्क है APB, आर्क है APB। इसमें 2 रेडियस चाहिए आपको। कितने रेडियस चाहिए? 2, OA और OB, 2 रेडियस और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, ये वाइट पार्ट देखिए, वाइट इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्किल। यहाँ भी 2 रेडियस OA और OB है। अब ये बड़ा वाला आर्क ले लिया गया है AQB। ठीक है, इससे भी सेक्टर तैयार हो गया और ये बड़ा है इसलिए मेजर सेक्टर बोल लिया गया है। आर्क कौन सा लिए हैं? AQB। ठीक है, तो ये आपको 3-4 डिफरेंस दोनों में बताया।
सेक्टर ड्रॉ होगा 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से, ठीक, और बड़ा छोटा हम देख के बता सकते हैं। और सेगमेंट ड्रॉ होगा कॉर्ड से और करस्पॉन्डिंग आर्क से, बड़ा छोटा देख के हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यही सब इन्हें लिखा हुआ है, ठीक, समझ लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट सर्किल में लिखा है, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द टर्म सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल इन योर अर्ली क्लासेस, ठीक। रिकॉल दैट पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय टू रेडियाई। सर्कुलर रीजन जो है उसके जो सर्कुलर रीजन का वो भाग जिसमें 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर, वही मैंने भी समझाया, ठीक है। पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो ये इसकी डिफिनीसन यहाँ लिखी हुई है, ठीक, यहाँ से लेके द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है। और सेगमेंट के बारे में क्या लिखा है, वह पोर्शन या पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय कॉर्ड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक। ये दोनों का डिफिनीसन यहाँ दिया हुआ है, ये सेगमेंट, ये सेक्टर। ये फिगर से हम लोग समझ लिए हैं। फिगर 12.4 में जो शेडेड रीजन जो ब्लू कलर का है OAPB, अच्छा, सेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, OAPB। कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आपको आर्क के चाहिए, वो हैं, और एक सेंटर OAPB, ठीक, हो गया। विद सेंटर हो AOB, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर। ये सब पूछा जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर क्या है। तो सेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेंगे 4 लेटर से OAPB से, इसके जो एंगल ऑफ सेक्टर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे AOB, ये सेंटर बीच में होना चाहिए। अनशेडेड रीजन, अच्छा, ये जो वाइट पार्ट है ये भी सेक्टर ही है, इसे भी 4 लीटर चाहिए, OA, फिर जाइए Q पे, फिर B पे, तो ये मेजर सेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो गया, ये भी सेक्टर है, ठीक है। और देखने में जैसा दिख रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजन OAPB माइनर सेक्टर, OAPB क्या होगा, माइनर सेक्टर, और OAQB मेजर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन में एंगल इसका यदि निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, तो मेजर सेक्टर के लिए यदि आपको एंगल ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा तो 360 में से AOB को माइनस कर लेंगे, ये लिखा हुआ है। यदि मेजर सेक्टर का आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो 360 में से माइनर सेक्टर के एंगल को माइनस कर लीजिए, माइनर सेक्टर के एंगल को माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो गए सेक्टर के बारे में एंगल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिगर 12.5 AB कोड है, सर्कल का बीच सेंटर हो, और शेडेड रीजन APB ई सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट को सिर्फ 3 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी डिफरेंस हो गया दोनों में एक, और आर्क को भी 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 लेटर से, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया 3 लेटर से। नोट द अनशेडेड रीजन AQB इज अनदर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये दूसरा बड़ा वाला AQB, ये भी तो है सेगमेंट, ठीक, फॉर्म बाय द कॉर्ड AB, और ठीक है, बड़ा दिख रहा है AQB, APB छोटा दिख रहा है तो माइनर सेगमेंट हो गया, और AQB जो है वो मेजर सेगमेंट हुआ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। रिमार्क क्या लिखा हुआ है, वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर
वी विल मीन माइनर। यदि कहीं भी आपको सेगमेंट और सेक्टर लिखा हुआ है तो हमेशा उसके मीनिंग माइनर होगा, यदि नहीं लिखा है मेजर तो, ठीक है। माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यदि मेजर होगा तो लिखना पड़ेगा, माइनर लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, और ये एंगल ऑफ सेक्टर कहने का मतलब ये है एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मेजर सेक्टर का एंगल पूछेगा तो वहाँ आपको मेजर लिखेगा जैसा मार्क में बताया गया है। और मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े 360 माइनस ओ ए भी कर लेंगे, माइनर सेक्टर के एंगल को माइनस कर लेंगे। तो माइनर सेक्टर का एंगल को डिराइव करेंगे फार्मूला, और इसे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला है, ओ ए पी बी माइनस एक सेक्टर है और सेंटर ओ, और इसके एंगल को ए ओ बी को थीटा मान लिया है, ठीक है। पूरे सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको रोटेट कराइए ओ ए को, ये रोटेट कराएंगे ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये जो रेडियस है इसे अभी इंक्रीज कराते हैं, यहाँ पहुँच गया। इससे क्या हुआ, एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, एक समय में 90 होगा, फिर किसी टाइम पे ये 180 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या हो जाए 180 डिग्री बना ले, तो ये तो क्या बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन, और जो कहाँ सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर हो गया, तो ये डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर जो है जो दो रेडियस से मिलकर बना है, ठीक है। ये भी तो उसको दो सेक्टर में डिवाइड कर लिया और दोनों इक्वल सेक्टर में, और एंगल कितना हो गया एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। सेम केस में इसमें देखिए सेगमेंट में ये कॉर्ड इंक्रीज होता है, सेंटर की तरफ बढ़ाइए इसको, सेंटर की तरफ बढ़ाएंगे मेजर सेक्टर एरिया कम होते जाएगा, माइनर सेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो ये भी डायमीटर बन जाएगा कॉर्ड, ठीक। तो ये भी दो पार्ट में बढ़ गया और दो सेगमेंट इक्वल सेगमेंट बन गया। तो जब ये कॉर्ड या रेडियस ये, ठीक है, तो ये जब ये रेडियस ये दोनों डायमीटर बन जाए, एक जो स्ट्रेट जो सेंटर से होके जाए, ठीक है, तो दो पार्ट में बांट देता है ऐसे, हाफ हाफ, जो सेमी सर्किल बन जाता है, हाफ सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो वो सेक्टर भी है, सेगमेंट भी है और सेमी सर्किल भी है, समझ में, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन ये होगा जिसमें सेमी सर्किल बन जाएगा, एक ऐसा कंडीशन यहाँ आएगा जो सेगमेंट को सेमी सर्किल में बांट देगा, ठीक। चलिए सेमी सर्किल तक पहुँच गए थे, 180 तक पहुँचे, फिर इंक्रीज करते जाएंगे, फिर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक। माइनर क्या हो जाएगा, मेजर बन जाएगा, मेजर माइनर बन जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप बी पे ले आइए इसको, ओ ए को कहाँ लेके आए, बी पर, तो ओ ए और ओ बी कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, कोइंसाइड हो जाएंगे, ओ ए और ओ बी कोइंसाइड हो जाएंगे, और एंगल कितना हो जाएगा 360, एंगल कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो जो उस सेक्टर था उस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे सर्किल का एरिया। तो जब किसी सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो एंगल कितना बनाता है 360, ठीक है। ये चीज़ समझा रहा था मैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, वी कंसिडर सर्कुलर रीजन टू बी सेक्टर फॉर्मिंग एंगल 360। मान लीजिए कोई सेक्टर 360 एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर ओ पे। नाउ अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड जो हमने लोअर क्लास में पढ़ा है, वी कैन अराइव द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, उससे हम एरिया जो है सेक्टर का ओ ए पी बी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई सेंटर पे 360 डिग्री बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर पूरा सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड 360 का है तो 1 डिग्री का फाइंड कर लें, 360 का फाइंड किया हमने तो हमें पाई आर स्क्वायर मिला। यूनिटरी मेथड यूज़ किया, 1 डिग्री का फाइंड किया, 360 से डिवाइड कर लिया। अब ये जो माइनर सेक्टर जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है,
तो थीटा के लिए क्या करें, थीटा से इंटू कर लीजिए, ठीक। पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा कितना हो गया ये, तो फॉर्मूले फॉर्म में डिवाइड हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिला हमें, इसे याद रखना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। वही है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यदि किसी सेक्टर का एंगल थीटा है, ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके उस सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप माइनर का भी कर सकते हैं और मेजर का भी कर सकते हैं, या तो कुछ लोग माइनर का फाइंड कर लेते हैं और मेजर का पूछता है तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं। पाई आर टोटल सर्किल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो गया। अब फाइंड करते हैं दूसरा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये जो पेरीमीटर है सर्किल का या सरकमफेरेंस है, ये 2 पाई आर है, और इसके सरकमफेरेंस पेरीमीटर का ही ये पार्ट आर्क है APB, उसका लेंथ कितना वो फाइंड करना है हमें, ठीक। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए यहाँ भी क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। जब पूरा 360 बनता है तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस टेक पर। 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बाई 360 और थीटा के लिए थीटा से इंटू कर देंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दूसरा फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो सेक्टर पे आपको मिला सेक्टर का एंगल, सेक्टर का एरिया और सेक्टर के आर्क का लेंथ, आर्क की कितनी लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ भी आप थीटा की वैल्यू रख कर माइनर मेजर दोनों का निकाल सकते हैं, नहीं तो आप माइनर का आर्क का लेंथ फाइंड कर लीजिए और टोटल जो सरकमफेरेंस 2 पाई आर से उसमें क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा मेजर का AQB मिल जाएगा हमें, ठीक। अब आते हैं सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सेगमेंट APB का एरिया। सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, ये सेक्टर था हमारा AOAPB। अब ये AB ज्वाइन कर लीजिए, AB क्या है, कॉर्ड, ये आर्क APB, इनसे बन गया सेगमेंट। ये माइनर हो गया और AQB मेजर सेगमेंट हो गया। मान लीजिए अब इस सेगमेंट APB का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो करना क्या है, सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल बनाना, AOB ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, हमारा सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर OPB निकाल कर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। माइनर मेजर दोनों में यही करेंगे, ठीक है। इससे मान लीजिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और मेजर के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यही लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 फार्मूले मिले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को बस इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल AOB, इसका एरिया फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखते हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल का सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। माइनर मेजर नहीं लिखा हुआ है, माइनर का फाइंड करेंगे हम लोग। एंगल से भी पता कर सकते हैं माइनर के मेजर, एंगल 30 डिग्री, रेडियस 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है, ठीक है। फिगर गिवन है, ठीक है। सेक्टर कौन सा है, OAPB। एरिया फार्मूला लिखेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 4 इंटू 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया आपका 4.15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स वैल्यू आया। करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया फाइंड करना है मेजर सेक्टर का, तो पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर
हो गया 16 और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग 4.15 फाइंड किए हैं। इसको मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46.1 अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग फार्मूले से एरिया ऑफ सेक्टर वाले फार्मूले से ही मेजर सेक्टर का फाइंड करना है, हमने कहा फाइंड कर सकते हैं। माइनर का भी मेजर का भी एंगल मालूम होना चाहिए। एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, 360 में से माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एंगल मिल जाएगा। माइनस कर दिया, कितना हो गया 330। इनको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये 46.1 सेंटीमीटर आया। इस तरह से बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद रहेगा तो हम एरिया रिलेटेड सर्किल के जो सेक्टर के सेगमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, ए वाई बी। एग्जाम्पल नंबर 2 सेक्टर का एरिया फाइंड करना था और सेगमेंट 2-3 में सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। रेडियस दिया है सर्किल का 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो वही है, एरिया ऑफ सेक्टर वो तो निकल जाएगा θ/360 × πr² से सर, और माइनस ट्राइंगल AOB, ये आपको माइनस करना है। ठीक है, AOB को माइनस करना है। ठीक है, आपको AIB का एरिया फाइंड करना है सेगमेंट का। फॉर्मूला लिख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो सेक्टर के एरिया तो फाइंड हो गया फॉर्मूला से, θ/360 × πr²। थीटा 120, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेडियस 21। इसको पूरा सॉल्व करिए, 462 आ गया। एरिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल OAB का। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा आपको हीरोन्स फार्मूला जो आपने 9th में पढ़ा। ठीक है, उसके लिए आपको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये अलग से ट्राइंगल यहाँ बना लिया गया है। इस ट्राइंगल OAB का 2 साइड मालूम है, 21 थर्ड साइड नहीं मालूम है। ठीक है, तो दोनों ही फार्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने के लिए बेस चाहिए AB और हाइट OM, ये ड्रॉ किया गया है। AB और OM चाहिए, दोनों ही नहीं मालूम। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस और हाइट निकाला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। ठीक है, AB और OM फाइंड करेंगे, बाद में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, हमको एरिया निकल जाएगा। अब समझिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके 2 साइड इक्वल हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे था वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ये सब आप कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हैं 9th में। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दोनों 90। AM और MB भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी होने पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल भी ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। टोटल मिला के 120 हैं, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 60-60 हो जाएगा। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया है, डिटेल में नहीं लिखा है कि यहाँ कॉन्ग्रुएंसी यूज किए हैं हम लोग। करने को पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, जो भी आपके पास क्राइटेरिया है, बाद में CPCT करके, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसको 60-60 दिखाइए और AM = BM दिखाइए। ये लंबा प्रोसेस है, उसे कर सकते हैं। कोई जब पूछे कि ये कैसे हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हुआ ये। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, AM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, OA और OB दोनों इक्वल हैं राइट हैंड RHS कॉन्ग्रुएंसी से। RHS में राइट एंगल चाहिए, ये 90 हो गया। हाइपोटेनस ये हो गया, हाइपोटेनस इक्वल हो गया। वन साइड OM RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT से ये दोनों एंगल हो गए इक्वल और हाफ हो गया 60 डिग्री। OM को X मान लिया गया। ठीक है,
अब देखिए कौन वो यूज़ कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कीजिए। किस में यूज़ किया गया? OMA में। OMA हमें क्या मालूम है? ये OA क्या फाइंड करना है? OM किस एंगल के लिए? 60 डिग्री। 60 के लिए एडजेसेंट या हाइपोटेनस? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस लगेगा cos 60 हो गया। OM/OA 21। तो आपको OM x माने हुए हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 21/2। x की वैल्यू होगी 21/2। ठीक है, OM आया 21/2। ठीक, अब चाहिए आपको AM। ठीक है, तो 60 के लिए ये क्या है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड हो गया साइन। AM/OA साइन 60 √3/2। AM OA की वैल्यू कितनी थी? 21 √3/2। ठीक है, AM मिल गया। हमें AB चाहिए। AB क्या हो जाएगा? AM का डबल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। AB हो गया 2 × 21 √3/2। 2 कैंसिल 21 √3। एरिया हाफ बेस हाइट। ठीक है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 21 √3, हाइट 21/2। तो कितना हो गया? 20 कितना? 441। 2 × 2 4 और ये √3। एरिया ऑफ सेगमेंट A/B। ठीक है, सेगमेंट फाइंड करना है। सेक्टर का एरिया कितना था? 462, इक्वेशन नंबर 2। और ये आया है, ये इक्वेशन नंबर 3। माइनस कर लीजिए इसको। दोनों में से इसने 21 कॉमन ले लिया है। ठीक है, और 4 भी कॉमन लिया है। यहाँ 88 आया, यहाँ 21 √3। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। बस बच्चों को यही दिक्कत आएगी AOB। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी जो हर जगह ऐसे ही प्रूफ होगा, सिर्फ किसी भी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल डिवाइड हो जाएगा, ये बेस जो होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यही कॉस और साइन यूज करके हम इसका बेस फाइंड कर लेंगे और हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। R गिवन है, फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।